हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि पिता के संपत्ति में बेटी का कितना अधिकार होता है। क्या वह संपत्ति में पूरे हिस्से का अधिकारी होता है या फिर जितने बच्चे हैं उस सभी बच्चों में समान अधिकार होता है, या बेटी के लिए कुछ अधिकार निश्चित किया गया है कि इतना ही अधिकार वो उस संपत्ति में इतने रेशियो में उसकी प्रॉपर्टी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिस जजमेंट के माध्यम से इस पॉइंट को मैं क्लियर करना चाहूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी या सेल्फ अर्न्ड प्रॉपर्टी, स्व अर्जित संपत्ति। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, 4 पीढ़ियों से चलता आ रहा है, और स्व अर्जित संपत्ति जिसे बेटी के पिता ने अपने पैसों से खरीदा है, अपने खुद की कमाई से उसको खरीदा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा उतना ही होता है जितना कि और भी बच्चे का अधिकार होता है। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ये कहता है कि एक पिता के यदि 3 बच्चे हैं तो 1/3 हिस्सा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बेटी का होगा। उसे इस हिस्से से कोई नहीं रोक सकता है, इस हिस्से को लेने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अमेंडमेंट अधिनियम 2005 जो है उसमें यह चीज डिस्क्राइब किया गया है। स्व अर्जित संपत्ति, पिता ने अपने पैसे से जो संपत्ति खरीदा है उस संपत्ति को पिता यदि अपने जीते जी बच्चों को वसीयत के थ्रू दे दिया है या किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत के थ्रू दे दिया है, तो उसमें बेटी का नाम यदि है तो बेटी अधिकारी होगी लेने का। यदि बेटी का नाम नहीं है तो बेटी को वो संपत्ति नहीं मिलेगा। अब आइए जानते हैं जजमेंट क्या कहता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जजमेंट आया कब। जजमेंट 29 मार्च 2023 को पास किया गया। केस टाइटल है प्रशांत कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता एंड अदर्स। इस जजमेंट में एक पिता के 3 बच्चे हैं। इस केस जो था इसमें एक पिता के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां और एक लड़का, यानी 2 लड़की और 1 लड़का है। अब पिता की मृत्यु हो जाता है, बेटी उस प्रॉपर्टी पे क्लेम करती है। क्लेम में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि चूंकि 3 बच्चे हैं तो डॉटर्स आर इंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। मतलब उनके पिता के संपत्ति जो है उसमें 1/3 पाने का अधिकारी है। कहने का मतलब 1/3 किया जाएगा प्रॉपर्टी का, इसमें से एक हिस्सा बेटे का और एक हिस्सा जो है दोनों बेटी का। तो यहां पे बात क्लियर है कि जितने बच्चे हैं उतने बच्चे में समान हिस्सा में प्रॉपर्टी बांटा जाएगा। ये हम पुश्तैनी संपत्ति की बात कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसा कि जजमेंट में मेंशन है प्रशांत कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता एंड अदर्स। जजमेंट 29 मार्च 2023 को पास किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास किया था। यदि स्व अर्जित संपत्ति है तो पिता यदि वसीयत बना के गया है जिसके नाम से, तो उसका प्रॉपर्टी होगा पिता की मृत्यु के बाद। लेकिन यदि पिता ने ऐसा कोई वसीयत नहीं बनाया है तो सभी बच्चों का उसमें समान अधिकार होगा, चाहे बच्ची हो या लड़का हो, बेटी हो या बेटा हो।
तो कहने का मतलब इस जजमेंट से ये हुआ, ये जजमेंट यह सत्यापित करती है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है अमेंडमेंट 2005, इसमें ये मेंशन है कि बेटी को भी पिता के जितने भी प्रॉपर्टी हैं, खासकर पुश्तैनी संपत्ति में तो उसका अधिकार जन्म से ही होता है, लेकिन यदि पिता के द्वारा खुद की कमाई से भी अर्जित संपत्ति है और पिता ने कोई वसीयत बना के नहीं गया है, तो उस संपत्ति में बेटी का भी उतना अधिकार होगा जितना कि बेटे का अधिकार होगा। जजमेंट आप लोग गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हैं पूरा जजमेंट, और आपको उसके बाद क्लियर हो जाएगा पॉइंट। जजमेंट का टाइटल जो केस का है वो प्रशांत कुमार साहू एंड अदर्स वर्सेस चारुलता एंड अदर्स है। जजमेंट 29 मार्च 2023 को पास किया गया। फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।